औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं लियाकतपुर स्टेशन पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि अगर आप कराची और रहीम यार ख़ान की तरफ से आएँ तो ये खानपुर के बाद ये लियाकतपुर स्टेशन आता है। इधर से लाहौर की तरफ से आप आएँ तो डेरा नवाब साहब, बहावलपुर से बाद डेरा नवाब, बहावलपुर के बाद और उसके बाद फिर ये लियाकतपुर आता है। डेरा नवाब के बाद चौथा स्टेशन है ये। दरमियान में कुलाब, चंडीगोठ, टामरी गुज़ार के फिर ये स्टेशन आता है। तो लियाकतपुर स्टेशन के साथ ही मैं आपको ये गोदाम दिखा रहा हूँ। ये जब हम छोटे होते थे और यहाँ लियाकतपुर में काफ़ी अर्सा हमने गुजारा है, ऐसे समझिए ये हमारा आबाई शहर है, तो उस वक्त इन गोदामों की हालत ये नहीं थी। लेकिन फिर तवज्जो कम होने की वजह से अब इसकी हालत नागुफ्ता बे, अगरचे अब भी इसमें महकमा रेलवे से मुंसलिक सामान बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। ये देखें, ये रेलवे स्टेशन लियाकतपुर की मैं आपको ये तख्ती दिखा दूँ अच्छी तरह। ये देखें, इस तरफ भी, उस तरफ भी, और ये है वो रेलवे स्टेशन का गोदाम। ये आपको मैं बताऊं कि ये सारी ज़बान जाना खुडे लैंड, यहाँ जब वो गाड़ियाँ माल लेकर आती थी तो फिर यहाँ शिफ्ट हो जाया करती थी और फिर उन गाड़ियों से वो माल उतार कर इन गोदामों में मुंतकिल कर दिया जाता था। फिर यहाँ से इलाके भर के व्यापारी या लोग वो अपना सामान ले जाया करते थे, या फिर यहीं पे ही वो सामान आया करता था और यहाँ से फिर लोड होकर दूसरे शहरों में जाया करता था। लेकिन अब वो सिलसिला तो तकरीबन गाड़ियों के ज़रिए माल मंगवाने वाला और ऐसे गोदामों में शिफ्ट करने वाला कम से कम इन छोटे शहरों की हद तक तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो जो उस दौर के बनाए गए निज़ाम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हुण तो सारा विरसा आ गिनोई को, चाहे इनकी हालत नागुफ्ता बे है, मौजूद ज़रूर हैं। अब ये देखें, इस गोदाम के साथ ये वो कमरा है जहाँ मुतलका अमला बैठता था। ये उस कमरे में से इस स्टेशन की इस तरफ आने का दरवाज़ा भी है और इस कमरे में इस तरफ खिड़कियाँ लगी हुई हैं रोशनी के लिए, हवा के लिए। ये देखें, और ये साथ में क्वार्टर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये रेलवे मुलाजमीन के लिए। और उस वक्त ये लियाकतपुर स्टेशन कोई छोटा स्टेशन नहीं था, यहाँ बड़ी तादाद में रेलवे मुलाजमीन हुआ करते थे और उनकी सहूलत के लिए हर यानी उस दौर में हुकूमत जो भी मुहैया कर सकती थी, बल्कि ये तो स्टेशन बने उस दौर में थे जिस वक्त अब्बासी नवाबों की हुकूमत थी रियासत पर, क्योंकि 1878 में लियाकतपुर तामीर हुआ। उस वक्त अब्बासी ख़ानदान का अरूज था। उन्होंने ही अंग्रेज़ों को इजाज़त दी बर्रे सगीर पाक व हिंद पर, क्योंकि अंग्रेज़ों की भी हुकूमत थी और छोटी छोटी रियासतें जो थीं फिर उनमें दाखिले के लिए अंग्रेज़ उनसे इजाज़त लिया करते थे। तो उस दौर में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम थे शायद, उनसे इजाज़त लेकर फिर ये अंग्रेज़ों ने ये रियासत बहावलपुर में ये लाइन बिछाई और स्टेशन बनाए। और कमाल है कि गैर मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने वो इमारत बनाई, वो यहाँ सहूलियात बनाई जिनको हम आज भी रश्क की निगाहों से देखते हैं। हुण तो वल साढ़े अपने की हुकूमत है, हुण तो वह बने दिन जो दूसरे साल जहाँ नहीं नज़र दी उठाऊँ। तो अगरचे वो गैर मुस्लिम थे, हमें अब भी कोई छोटी मोटी ऐसे शिकायत पैदा जो हो जाए तो हम जुलूस निकाल के गालियाँ निकालने के लिए उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर आ जाते हैं कि शायद हमारा ईमान मुकम्मल हो गया उनको गालियाँ निकाल कर। लेकिन जो असल काम है इस मुल्क को सुधारने के, इस मुल्क को संवारने के, वो हमने ख़त्म कर दिए। अब हमारी ड्यूटी सिर्फ यही लग गई है कि हमें जब बुलाया जाए किसी गैर मुस्लिम को गालियाँ निकालने के लिए और जुलूस निकालने के लिए हम जंप मारते हुए आ जाएं, और बाकी चाहे दूध में पानी मिला दें, मिर्चें 2 नंबर बना दें, हमसाये को लूट कर खा जाएं, किसी की जायदाद माल रगड़ जाएं, किसी को जलील कर दें, किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाएँ, उस पर हमें खुली छुट्टी मिली हुई है। तो बात कुछ होती है, निकल किसी और तरफ जाती है। आदत सी बन गई है। अपने विरसे के तबाहाली जब मैं देखता हूँ और अपने ही लोगों के हाथों देखता हूँ कि जिन्होंने हज़ारों लोगों को मरवाया, शहीद करवाया, बल्कि मरवाया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन
अब जो नारे का हशर देखते हैं और जो मुल्क की हालत देखते हैं, फिर तो यही महसूस होता है कि ये मरवा दिया इन्होंने। अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बनाए गए मुल्क की जो हालत की इन लोगों ने, लीडरों ने, और इस मुल्क को चलाने वाले बाख्तियार लोगों ने, वो आप सब लोगों के सामने है। और बदकिस्मती यही है कि उनको कभी किसी को कोई सज़ा ही नहीं मिली, उल्टा वो उससे भी बड़े लीडर बनकर जेल से आते हैं। जब पर्चे होते हैं या मुकदमे चलते हैं तो हम गरीब लोग जिनको लूट कर खा लिया गया है, हम ही उनकी सफाइयाँ देते फिरते होते हैं और उनके लिए कस्में उठाते फिरते होते हैं। अल्लाह पाक हमें भी समझ दे, अल्लाह पाक उन्हां को भी हया देवे जिन्हां को अख्तियार होंदे मुल्क की खिदमत करन दा, लोगां तोड़ी उन्हां दे वसाइल पुजावण दा। अल्लाह पाक उन्हां को भी हया देवे। बलैयन डैनियन अरबा पतियन रजदे नहीं खुदा गाल ने। अच्छा, तो मैं ये स्टोर है, यहाँ भाई बता रहे थे कि भाई ये जो सामान नाकारा होता है पहले यहाँ इकट्ठा किया जाता है, फिर इसको यहाँ से रायविंड कोई रेलवे से मुत्तसिल कोई फैक्ट्री होगी या वर्कशॉप होगी, वहाँ मुंतकिल किया जाता है। ये भाई यहाँ जो इंचार्ज हैं या ठेकेदार हैं यहाँ ठहरे हैं, उनसे तफसील पूछते हैं। जी वालेकुम सलाम सर। ये रेलवे स्टोर है जो PWI के अंडर होता है। तो यहाँ से ये सामान वगैरह, ओल्ड वगैरह सामान इधर जमा होता है, नया भी आता है जितना ज़रूरत हो। तो परमानेंट तो उधर है, डेरा नवाब है, सेक्शन PWI उधर है। लेकिन ये है कि इधर ओल्ड वगैरह आता है, फिर यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह भर के इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे काम के लिए। जी। अच्छा, अगर इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ भी होती है जो यूज़ में होती है तो वो भी निकाल लेते हैं। अगर निकारा हो वो पड़ी रहती है यहाँ, मतलब कि रेमंड जमा करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पहले सामान वगैरह आता था या इसी काम के लिए ये गोदाम बना हुआ है? ये पहले कहीं और जगह पे ये इस्तेमाल के लिए यहाँ पे कोयला वगैरह उतरता। अच्छा। और खाद वगैरह, कोई ऐसा रेलगाड़ी आती थी यहाँ पे रुकती थी, सामान वगैरह उतारते थे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये अभी सामान के लिए, रेलवे के लिए पहले, लेकिन ये कार्गो के लिए था पहले। अच्छा, जी, ये पहले कार्गो के लिए था। अब ये भाई बता रहे थे कि ये पहले कार्गो के लिए था, यानी इलाके की ज़रूरियात के लिए खादें या जो भी सामान आता था तो गाड़ी यहाँ, वो सारी ज़बानें तक खुडे लैन आदन में मेरे को उर्दू का लफ्ज़ याद नहीं पे आंदा, तो वो जो माल से भरी हुई गाड़ी थी यहाँ लगा दी जाती थी और फिर उसमें से वो सामान निकाल के यहाँ शिफ्ट किया जाता था। फिर इलाके में ज़रूरत के मुताबिक जिनका होता था वो ले जाते थे या तकसीम किया जाता था। लेकिन अब क्योंकि ऐसी तरसील तकरीबन ख़त्म हो गई है खादों वाली और दूसरी अजनास वाली, जो पहले बड़े ज़ोर शोर से हुआ करती थी, क्योंकि ये एक ही ज़रिया था उस वक्त मुल्क में, तो अब इसको ये स्टोर बना लिया गया है। इसके पुराने सामान यहाँ स्टेशन का जो भी निकलता है या उसमें से जो थोड़ा इस्तेमाल के काबिल होता है उसको भी यहाँ रखा जाता है, और जो बिल्कुल नाकारा हो जाता है उसको यहाँ से इकट्ठा करके फिर रायविंड जो इनका मेन हेड क्वार्टर है वहाँ भेज दिया जाता है, ताकि फिर उसका जो इस्तेमाल महकमा चाहे करे। तो स्टेशन लियाकतपुर का तो अच्छी हालत में है, लेकिन इसके गोदाम की हालत मैंने आपको दिखा दी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।